बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद। आज की वीडियो में मैं आपको एक अहम तरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा नुस्खा जो कि बहुत ही मूजी मर्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से एक इंतहाई मुहलिक मर्ज़ का इलाज मुमकिन होता है। तो सबसे पहले जो वीडियो में मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले इसका आपको तारफ़ करवाता हूँ। ये जो चीज़ है इसको हरीड़ ज़र्द बोलते हैं, ये खुश्क हरीड़ है। और ये जो दूसरी चीज़ है इसको हल्दी साबत बोलते हैं, जो कि हम अमूमन अपने खानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये साबत हल्दी है और खाने वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए इसको पीस के इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो तीसरी चीज़ है इसको कचूर बोलते हैं। ये कचूर की गुठली है, ये भी हल्दी के मुशाबा होती है और हल्दी की ही तरह इसकी काश्त की जाती है। तो नुस्खा बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जो हरीड़ है ये भी आपने 100 ग्राम ले लेनी है और ये जो हल्दी साबत है ये 50 ग्राम ले लेनी है और जो कचूर है ये भी आपने 50 ग्राम ले लेना है। जो हरीड़ होगी इसको डबल वज़न लेने का मकसद ये है कि इसके अंदर से एक गुठली निकलती है, इसका बीज जो होता है उसको रिमूव करना होता है और सिर्फ छिलका ही इलाज में इस्तेमाल होता है। तो छिलका उतार लेंगे और जो छिलका उतारेंगे उसका वज़न लगभग इन दोनों चीज़ों के हम वज़न ही मिल जाएगा हमें। तीनों चीज़ों को अलग अलग से बारीक करके मिक्स करके रख लेंगे। मिक्स करके रखने के बाद 500 mg के जो कैप्सूल होंगे वो आपने भर लेने हैं इस पाउडर के, और सुबह और शाम को खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ एक कैप्सूल नोश फरमाएंगे। और इसी तरह ये आपको अभी बताता हूँ कि ये नुस्खा किस मर्ज़ का है। ये नुस्खा बच्चे और जवान लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जवान उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनको घुटनों, कमर या टखनों में किसी किस्म का दर्द और सूजन नमूदार होती हो। तो बूढ़े लोगों के लिए, बूढ़े जो लोग बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करते हों, दिमागी काम करते हों या बहुत ही ज़्यादा जो चलने फिरने का काम होता है वो करते हों, उन लोगों को ये नुस्खा बहुत ही कारआमद और उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसको बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये इसी सूरत में इस्तेमाल करें जब कमर दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हो या किसी भी असाबी तनाव का बंदा शिकार हो जाता हो, तो उसके लिए इस नुस्खा का इस्तेमाल करें। और ख़ुसूसन इस नुस्खा का इस्तेमाल हम हमारे मतहब पे जो करवाते हैं वो ऐसे मरीज़ों को करवाते हैं जिनके टखनों या घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन नमूदार हो जाती हो, स्वेलिंग हो जाती हो और जो गोश्त है वो फूल जाता हो और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो। तो दर्द के दौरान इस नुस्खा के इंशाल्लाह 1 या 2 हफ्ते के दौरान ही सूजन जो है वो ख़त्म हो जाती है और दर्द का बिल्कुल नामो निशान नहीं रहता। तो तब तक चाहता हूँ इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफिज़।